गांव की परछाइयां। कालिया गांव, जो अपने अंधेरे रहस्यों के लिए जाना जाता था, हमेशा से ही डरावनी कहानियों से भरा था। ये गांव एक जंगल के किनारे बसा हुआ था, जहां रात में एक गहरी खामोशी छा जाती थी। लोग कहते थे कि वहां की परछाइयां रात होते ही जाग उठती हैं और किसी को भी अपने साथ खींच ले जाती हैं। एक दिन राहुल नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ इस गांव की सैर पर आया। वो हमेशा से साहसी था और उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, रात में बाहर मत निकलना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राहुल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही रात हुई, उन्होंने गांव के पुराने मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर खंडहर की तरह था और उसके चारों ओर घना अंधेरा था। सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन राहुल की हिम्मत ने उसे अकेले मंदिर के अंदर जाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचा, एक ठंडी हवा चली और अचानक से एक काली परछाई उसके सामने उभरी। वो परछाई भयावह थी और उसके चारों ओर एक अजीब सा ताप था। राहुल ने हंसते हुए कहा, डर किससे? लेकिन उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई। तभी परछाई ने उसे अपने जाल में खींच लिया। उसकी चीख सुनकर उसके दोस्तों ने दौड़कर मंदिर का दरवाजा खोला, लेकिन राहुल का कहीं अता पता नहीं था। वे डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। गांव के बुजुर्गों ने जब उनकी दहशत देखी तो कहा, वो अब परछाई बन गया है। पावर्ड बाय डूबवर्स। पावर्ड बाय डूबवर्स। कई महीनों बाद एक रात एक साहसी युवक गांव आया। उसने सभी से कहा कि वो परछाइयों से नहीं डरता। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने नहीं सुनी। वो मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने राहुल की आवाज सुनी। परछाई फिर से जाग गई। इस बार उसने युवक को खींच लिया और राहुल की चीखें फिर से गूंजने लगीं। आज भी कालिया गांव में लोग कहते हैं, अगर तुम रात को मंदिर के पास जाओ तो वहां परछाइयों की चीखें सुनाई देंगी। वो डरावनी कहानी आज भी जिंदा है और गांव वाले अब भी सावधानी बरतते हैं।